आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और कई सारी इसमें कहानियाँ हैं, कई सारे मैसेजेस हम इसको बाबा के उन घटनाओं के द्वारा बाबा ने दिए गए मैसेज भी हम इसमें देख रहे हैं। और दूसरी ब्लू बस यात्रा संपन्न हो गई है, जो गोवा टूर है वो भी हमने देखी है। और इसके पश्चात अभी बाबा मेहराबाद में है, स्लोली हिलाओ मत नहीं तो वो गड़बड़ होती। और मेहराबाद से बाबा अब ऊब गए हैं और वो कह रहे हैं कि अभी मुझे यहाँ से कहीं जाना होगा। और जैसे हमने देखा कि युद्ध की गतिविधियाँ हो रही है यहाँ वहाँ, उस तरह से बाबा की योजना प्लान बदल रहे हैं। जिन जिन देशों का युद्ध से कोई ना कोई संपर्क है, पाला पड़ा है, जैसे बदलाव होते हैं उस प्रकार बाबा उस देश का नाम लेते हैं या वहाँ जाने की बात करते हैं, या फिर चांजी को कहते हैं कि वहाँ जाने का प्रबंध करना, रहने का प्रबंध करना। मतलब ये हमने देखा है कि अवतार का एक प्रतीकात्मक कार्य है कि जिसके द्वारा वो युद्ध संभाल रहे हैं। तो पिछले बार हम लोग 455 पेज पर रुके थे, आज हम आगे वहीं से शुरू करेंगे। 455 में पहला के पैराग्राफ ख़त्म हुआ था कि हमने उसमें देखा था कि चांजी को बाबा ने कहा कि सारी जानकारी लो, कुछ जगह के नाम बताए थे, वहाँ कैसे जा सकते, वहाँ खाने पीने का, रहने का क्या प्रबंध होगा, खर्चा कितना आएगा। तो चांजी ने वो उसका सारा एक ऑफिस वहाँ पर बॉम्बे में तुम प्रस्थापित करो और वहाँ से सारा ये काम करो। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ईरान, जावा, सुमात्रा, बाली और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पर्शिया, इन जगह पर जाने का जाने की बाबा ने योजना बनाई है। उसके प्रकार से उनको जानकारी लेने के लिए कहा है। और लास्ट में हमने ये देखा कि चांजी बाबा से कह रहे हैं कि बाबा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब मैं ये उनसे पूछताछ करूं तो मेरी व्यक्तिगत लेवल पर करूं कि फिर मैं आपका सेक्रेटरी करके ये पूछताछ करूं। ऐसा लेटर उन्होंने बाबा से लिखा था, ये आपको याद होगा। और यहाँ पर हम लोग पिछले बार रुके थे, आगे शुरू करते हैं। On June 5, Chanji informed the director of the Visitors Bureau in Srinagar that a big party of Easterners and Westerners in a group desired to come and stay somewhere on the side for a long time throughout the year. तो 5 जून को चांजी ने डायरेक्टर जो है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का, क्योंकि उस समय ब्रिटिशों का राज था, तो आवाजाही ये इसके पश्चात वहाँ पर भेंट देना, इसके बारे में एक उनका कोई संस्था होगी तो उस जो ब्यूरो था, विजिटर्स ब्यूरो, उसके डायरेक्टर को चांजी ने पत्र लिखा कि पौर्वात्य और पाश्चात्य लोगों का एक बहुत बड़ा दल आ रहा है वहाँ पर भेंट करने के लिए, वो आना चाहते हैं और यहाँ पर कहीं तो लंबे समय तक रहना चाहते हैं, पूरे साल के लिए। और फिर उन्होंने उनको विनती की कि आप इस विषय में हमें जानकारी दें कि वहाँ पर वातावरण कैसा होगा, सबसे अच्छी जगह रहने के लिए कौन सी होगी, कि जहाँ पर उनको फिर से विंटर में साउथ में, दक्षिण में शिफ्ट नहीं होना, इस प्रकार के जैसे हम कहते हैं समशीतोष्ण वातावरण रहना चाहिए, ऐसी जगह को आप सूचित करें। ऐसा पत्र चांजी एक्सेलेंट थे, बाबा की आज्ञाकारी था, बाबा के लिए समर्पित था, बाबा के लिए प्रेम। इसी साथ बाहरी दुनिया का ज्ञान और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है
इनको सबको वो अच्छी तरह से जानते थे। He also requested at Inquired. he also inquired at the Persian consulate about aeroplane and rail rates, schedules and routes from Karachi to Tehran, but he expressed utter disappointment to Baba, calling their response two-way. तो इसी के साथ जैसे कि बाबा ने कहा कि पर्शिया भी जाने का कुछ हो सकता है क्या, देखो तो पर्शियन कॉन्सुलेट हर देश का एक दफ्तर रहता अपने देश में, तो उसको कॉन्सुलेट कहते हैं। तो पर्शिया का जो कॉन्सुलेट हमारे पास था, तो उनसे उन्होंने पूछताछ की कि एरोप्लेन के बारे में और रेल यात्रा के बारे में, उसका टाइमिंग्स क्या है, शेड्यूल्स क्या है, कराची से उसका तेहरान तक रूट कैसा होगा, खर्चा कितना आया। लेकिन चांद ने बाबा से कहा कि पर्शिया से जो रिस्पांस आया, प्रतिसाद आया, ये बहुत ही निराशाजनक था और बहुत वेग, मतलब कोई स्पेसिफिक बराबर उत्तर उन्होंने दिए नहीं, बहुत वेग रिप्लाई उनके यहाँ से, अनुमान ऐसा कहते ना, ऐसा उत्तर उनसे आया। ऐसा बाबा ने अपनी नाराज़गी बाबा से जताई पर्शिया के कॉन्सुलेट के बारे में। Few timetables were available and services for small groups of passengers was limited. तो थोड़े ही टाइम टेबल थे, जैसा कहते हैं ना कि हफ्ते में 2 हफ्ते में कोई प्लेन जाएगी, कोई रेल जाएगी, इसलिए और इस प्रकार से पैसेंजर के लिए बहुत मर्यादित या ग्रुप के लिए बहुत सीमित मात्रा में ये सर्विस उपलब्ध थी। Each time Baba and his party crossed a border, they would be subject to a new regulations and special transit visas would be required. तो ये इस तरह से था कि जब जब बाबा और उनका दल एक गांव की, प्रदेश की सीमा हद पार करेंगे, तो हर बार उनके नियम चेंज होते जाएंगे और हर बार जैसे कि बॉर्डर सीमा पार उनको जाने के लिए नए नए नियमों का उनको पालन करना पड़ेगा और इसके लिए उनके पास एक स्पेशल वीसाज है ना, इसके लिए उनके पास एक खास वीसा की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमने पिछले बार भी देखा द बॉयज़ पढ़ते हुए कि पर्शियन वीसा के लिए बाबा को कितनी दिक्कत आई थी। One official expressed astonishment at why in such dangerous and unpredictable times anyone would even consider undertaking such a tour. तो जैसे ये चांजी प्रदेशों में पूछताछ करते थे, उस समय एक अधिकारी ने यहाँ तक कि आश्चर्य व्यक्त किया कि यह महायुद्ध का समय है, पूरे विश्व में खलबली मची है, कोई अनिश्चितता है, इतना भूखमरी है और सबकी अन्न की सुविधा नहीं, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। इसके बावजूद इतना रिस्क लेकर के इस समय में कोई कैसा किसी तीसरी जगह जाना चाहेगा? ऐसे कैसे ये लोग हैं कि इस समय में यात्रा करना चाहते हैं? इसके ऊपर वो अधिकारी ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। अब यहाँ एक फुटनोट पढ़ के फिर आगे जाएंगे। In 1981, archaeologists discovered the fossilized remains of 1.7 million years old Homo erectus or Java man, believed to provide the missing link between the great apes and the humans. तो एप्स, बंदर और मनुष्य के बीच में जो मिसिंग लिंक है, कई वर्षों से शास्त्रज्ञ उसको खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ऐसा मानना है, यहाँ लिखा है, ये हमने पिछले बार शायद पढ़ा था, 1891 में वो कहते हैं कि जावा में ये ऐसा ढांचा उन्हें मिला जिसको उसको जावा मैन कहते हैं, जो कि 1.7 मिलियन वर्षों का पुराना है। और जैसे कि हम देखते हैं कि बाबा ने भी क्रिएशन एंड कॉजेज में और मेहर बाबाज अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट, इस किताब में बाबा ने भी कहा था कि ये मिसिंग लिंक जो है, अगर खुदाई की जाएगी तो मध्य प्रदेश जो भूभाग है विश्व का, उसमें उनको इसके दाखले मिलेंगे। पेज नंबर 436। बोट ठेवून वाचा म्हणजे मला पण दिसेल। Chanji also contacted the
Book Company in Bombay requesting a publication entitled India States, but Baba found it useless, ordering Vishnu to thoroughly chastise Chanji. चांची का काम मतलब बहुत पर्टिकुलर बारकाई से बेचारा बहुत ये करता था। और उसी प्रकार से उसने क्या है कि बॉम्बे में एक किताब के लिए रिक्वेस्ट भेजी। न्यू बुक कंपनी है मुंबई में, और उसमें कि जिससे उनको सारी भारत के जो राज्य है और भूभाग है इसकी जानकारी मिलेगी, और जहाँ तक कि उसके लिए वो वहाँ पर बाबा की जाने का प्रबंध कर सके। परंतु बाबा कहते ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, और इसके लिए बाबा ने विष्णु से कहा कि वो चांजी को खूब मजा उड़ाए और उसको फायरिंग करे, चेस्टाइज्ड। It was not in the least satisfaction to our beloved masters, Vishnu wrote. विष्णु लिखते हैं कि बाबा इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। Baba says, what made you send this book when you know that he always asks about the climate, interesting items, scenery and etc. बाबा ने कहा कि तुमने ये किताब के लिए पूछा ही क्यों, जब तुम्हें पता है कि हमें दिलचस्पी किसमें है, कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ देखने लायक क्या है, ये सब चीज़ें हम देखना चाहते हैं। तो ये सो उस किताब में रहेगी नहीं। Whenever any topic regarding any tour is discussed in the Darbar, Baba's court, he therefore asks you to do this thing, finding out book immediately and send a suitable book to me. तो फिर बाबा ने जब भी ये विषय पर चर्चा की बाबा के दरबार में, मतलब बाबा's कोर्ट ऐसा लिखा है उनके दरबार में, जब वहाँ सब बैठे रहते थे नज़दीकी मंडलीजन और बाबा, तो वहाँ पर बाबा ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि जब भी आपको कुछ करना है तो इस विषय में ऐसे किताब की खोज करो कि और जो इस सब चीज़ों की सीनरी, वहाँ के देखने लायक पॉइंट्स, सीनरी, नेचर्स, निसर्ग का सौंदर्य कहाँ है, वहाँ का वातावरण कैसा है, अगर ऐसी कोई किताब आपको मिलती है तो मुझे तुरंत उसको भेजा दिया जाए। बराबर। Chanji next requested a copy of the Indian State Railways magazine explaining a group of Eastern and Western travelers particularly interested in India's cultural and spiritual lore, desire and this information, and it is on their behalf I write this. तो खास करके इसके पश्चात चांजी ने इस किताब के डिमांड की। इंडियन स्टेट रेलवेज मैगज़ीन ऐसी किताब जो थी कि जहाँ पर उनको उसने इस किताब के लिए विनती की कि ये किताब भेजी जाए, क्योंकि पौर्वात्य और पाश्चात्य जो ट्रैवलर्स हैं और जो कि भारत की सभ्यता और आध्यात्मिकता इसके बारे में जानना चाहते हैं और उनको इन जगह को भेंट देनी है, तो उनकी तरफ से मैं ये पूछ रहा हूँ, ऐसा चांजी ने लिखा। He also wrote to the Australian Bureau requesting travel information for 1 year's visit. हाँ। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो को भी विनती की कि 1 साल की भेंट के लिए अगर वो ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, कहाँ लंबे समय तक वो आसानी से रह सकते, यह सारी जानकारी उन्हें भेज दे। इस प्रकार की रिक्वेस्ट उन्हें ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो को भी की। He was informed that sailings from Bombay were limited and in any case would be long, tedious and costly due to war conditions, and that only 6 months restricted visas were available. तो वहाँ से उनको जानकारी प्राप्त की थी कि अभी युद्ध के माहौल में बहुत ही कम समुद्री जहाज जा रहे हैं और किसी भी हालत में ये बहुत लंबी और बहुत कष्टदायी यात्रा होगी, और ऊपर से 6 महीने तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया भेंट आप दे नहीं सकते, ये प्रतिबंधित है सर, है ना। 6 महीने तक ही, उन्होंने 1 साल का मांगा था। इट इज अवेलेबल आपको 6, हाँ, एंड दैट ओनली 6 मंथ, या ओके सॉरी। तो उन्होंने 1 साल की परमिशन मांगी थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर 6 महीने तक ही वहाँ रुक पाओगे. थैंक्स फॉर करेक्टिंग. On August 15, Baba hinted to the women that in December I might make drastic changes, not in the orders, they remain the same for 1 year, but changes in ऑफ रेसिडेंस. place of residence. 15 अगस्त को बाबा ने महिलाओं को एक हिंट दी थोड़ा सा कि दिसंबर में मैं थोड़ा सा और भी बहुत ड्रास्टिक तीव्र बदलाव कर सकता हूँ. मेरी आगे 1 साल के तक वैसी रहेगी, लेकिन जो हमारा रहने का ठिकान है ये बदल सकता है. I might have to cross the ocean. I will see. I will tell you next time. तो बाबा ने कहा कि हमें शायद समुद्र पार करके उस तरफ जाना होगा. मैं देखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा. Concluding that he might send Norina to South Africa or Margaret to Australia to await his arrival. तो इस प्रकार से संक्षेप में बाबा ने बताया कि वो नोरिना मैचबेली को, जो कि लंदन की थी, उसको साउथ अफ्रीका भेज सकते हैं. मार्गारेट क्रास को वो ऑस्ट्रेलिया, जो कि यूएसए की थी, वो ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं और उनके आने का इंतज़ार कर सकते हैं. अब यहाँ ध्यान से हम देखेंगे, ये किताब में नहीं है आगे का जो मैं अब बोलने जा रही हूँ, कि जैसे ब्रिटिशर्स उस समय साउथ अफ्रीका के पर उनका नियंत्रण था, राइट, और उनके साथ बहुत सख्ती से व्यवहार कर रहे थे. दैट इज़ पॉइंट 1. और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का कभी भी और अभी भी उनका हमेशा ही क्रॉस में रहता है. और इसलिए वो क्रॉस वाले को इधर उधर बाबा भेजना चाह रहे थे. His arrival, but on Thursday the 29th he announced that he had a new plan, this one for November. तो लेकिन गुरुवार के दिन 29 अगस्त को बाबा ने नई योजना बताई और it became clear that where is it? He announced that he had a new plan, this one for November. हाँ, तो नवंबर के लिए बाबा के पास नई योजना है, ऐसा बाबा ने 29 अगस्त को घोषित किया. Once it became clear that overseas travel was going to be a problem for the foreseeable future, Baba began looking a destination closer to home. जब ये पता चला कि भारत छोड़ के बाहर कहीं भी जाना ये बहुत दुविधाजनक होगा, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आएगी, तो बाबा ने ये अपना योजना बदल दी और अपने भारत में ही नज़दीक के जो भी ठिकान है उसकी पूछताछ बाबा ने शुरू की. Margaret recalled that one tentative plan was to depart for Pajgani on September 3, and despite its relative proximity to Mehrabad, she happily anticipated going off on the long trail again. तो मार्गारेट को याद है, वो कहती है कि ऐसा एक टेंटेटिव हो सकता है, ऐसा एक योजना थी कि 3 सितंबर को पांचगनी जाना है. वास्तव में ये मेहराबाद से बहुत नज़दीक जगह थी और फिर भी वहाँ जाने का वो इंतज़ार आनंद से करती रही, क्योंकि एक बार फिर से मेहराबाद से निकलकर जर्नी पर, यात्रा पर जाएंगे, इसके कारण वो खुश थी. अच्छा, यहाँ अभी काफ़ी लोग उपस्थित हैं, तो उनको देख के मैं पहले भी बोला था कि आपको व्यक्तिगत लिंक हर बार मिलेगी ये संभव नहीं है. कृपा करके अपने अपने जो ग्रुप है उसमें आप लिंक को देखिए, क्योंकि मैंने कहा है कि मेरा व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट चल नहीं रहा है. बीच में 2 हफ्ते चला, फिर अभी बंद हो गया. तो मैंने ऐसा सुना है कि व्हाट्सएप के मैसेजों पर कुछ पाबंदी है. तो इसमें क्या है, स्लेव ऑफ लव का भी अपना 1929 और 30 के बाबा के जो लेख लिखे हैं वो हम भेजते हैं. फिर बाबा के शॉर्ट में से 4-5 लाइन के हर रोज़ 10-12 ग्रुप में भेजे जाते हैं. किताब के बन्ने भेजे जाते हैं, हिंदी का ट्रांसलेशन का भी भेजा जाता है. तो शायद मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ, और ये फिर भी आजकल पळसकर सर, सुरेखा ताई डोंगरे, नीलम और मेहर, ये काफ़ी लोग मेरी मदद कर रहे हैं.
हर ग्रुप में मिल जाती। थैंक यू मनोज दुरे जी, मनोज भाई बहुत बहुत आभार। तो कृपा करके, मुझे लिंक मिली नहीं तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगी ऐसा मत करिए, कहीं से भी आपको पता चलता है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले भी बताया, एक डायरी बनाओ, कहीं पर भी आपका भजन के इसमें सोमवार लिखो, मंडे, वहाँ पर ये FDNN वाला लिंक लिख दीजिए, तो सोमवार को बिना भूले उसको, जो नहीं भी लिंक मिला तो भी समझ जाइए बाबा की दया से अब तक अपना कभी भी कैंसल पोस्टपोन हुआ नहीं है। थैंक यू। तो ये इस प्रकार से ना, कई जगह पर पड़सकर सर ने अभी बताया 40 ग्रुप में वो भेजते, तो ये बहुत बड़ा कार्य वो बाबा का कर रहे हैं। बहुत मदद मिलती है मुझे, क्योंकि समय सवेरे फिर कम हो जाता है मेरा, इतना जगह भेजने का काम बहुत हल्का हो रहा है उन दोनों की वजह से। या और आप लोगों को भी विनती है कि जैसे आपको पता चले, आप अपने ग्रुप, अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए, क्योंकि व्यक्तिगत भेजना भी समहाउ व्हाट्सएप ने कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन दिया है, राइट, मैसेजेस पे। तो व्यक्तिशः भेजना अभी नहीं हो पा रहा है, मतलब भेजा तो भी वो जाता नहीं है। आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगी, उसमें रेड मार्क आता है, तो मैंने यहाँ डाल दिया लेकिन लोगों को मिला नहीं। सो व्यक्तिशः लिंक अभी नहीं हो पाएगी। अपना डायरी में मंडे का, ट्यूसडे का, थर्सडे का लिंक लिख के रखिए। अगर कभी नहीं होगा तो उसकी सूचना आपको मिलेगी, लेकिन होने की सूचना का इंतज़ार करना ही नहीं। हर हालत में, चाहे मैं यात्रा में हूँ, बीमार हूँ, जो भी हो, ये काम तो चलता रहेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ेगा, लेकिन होगा जरूर। हाँ, तो इतना भर ध्यान रखिए। थैंक यू। जय बाबा। आगे कंटिन्यू। कहाँ थे मुझे थोड़ा। हाँ, when on September 15, he told 5 September 5, he told them that they might be going to Morocco in December. Norina joked, via California, via anything. Baba retorted, via aeroplane, cable, spirit or soul. बहुत सुंदर। बहुत यहाँ सुंदर बाबा ने जवाब दिया, ध्यान से सुनना। हाँ, 5 सितंबर को बाबा ने कहा कि वो शायद मोरक्को जाएंगे, दिसंबर में मोरक्को जाएंगे। तो नोरिना मैच बेली जो है, उसने जो किया, वो बोलती है क्या वाया कैलिफोर्निया जाएंगे, ऐसा मजाक उड़ाया। तो बाबा ने कहा भाया एनी थी, किसी भी मोड से हम जा सकते हैं। हम प्लेन से जाएंगे, केबल से जाएंगे, हम आत्मा से जाएंगे, स्पिरिट, या हम सोल से जाएंगे, मतलब ये मेंटली जाएंगे। ये जो बाबा, क्योंकि उन लोगों को पता चला कि बाबा खाली पूछताछ कर रहे हो, ले तो नहीं जा रहे कहीं पर भी, ये आशा में बैठे थे कि कहीं लेके जाएंगे, लेकिन यही बाबा का खेल था, आध्यात्मिक कार्य था। साथ ही वो उनके ऊपर भी व्यक्तिगत कार्य कर रहे थे कि लिव इन नाउ। अगर बाबा बोलते भी थे तो वो विश्व युद्ध से संबंधित था। उन जगह पर जैसे बाबा मेंशन करते थे, तब उन जगह पर कुछ ना कुछ बदलाव होते थे। ये जिसको हम कहते हैं सद्गुरु की न्यारी रीत है, ये हमारे समझ से परे है। When Baba met with the women again 3 days later, he repeated the intention to alter his phases of work from 1 month to the next, as well as his plans to travel. You find it difficult? नहीं. You take this. तो उसके बाद में जब बाबा महिलाओं से बाद में मिले, तो बाबा ने फिर से अपना उद्देश्य जाहिर किया कि उनके कार्य की जो फेजेस है, ये 1 महीने से अगले, एज वेल एज उनके प्लान जो है, हिज फेजेस ऑफ वर्क फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, एज वेल एज हिज, तो 1 महीने से आगे तक उनका जो प्लान है वो भी बाबा ने महिलाओं से चर्चा किए, और उनके यात्रा ट्रैवल के बारे में भी महिलाओं से बाबा ने डिस्कशन किया। 12 months, 12 phases of working. I am dividing work into 12 different divisions, and for 12 months, 4 places to work, 3 months in each place. थोडंसं असं करा, हे बाकी 8 म्हणजे मला पण दिसेल नाही, मला हे न इकडे उडता वाचता येईल, सॉरी। तो बाबा ने कहा कि 12 महीने और मेरे कार्य के 12 स्तर,
अवस्था, फेजेस। बाबा ने कहा कि मैं मेरे कार्य को भिन्न 12 विभागों में विभाजित कर रहा हूँ और 12 महीने के लिए 4 कार्य करने की जगह रहेगी। हर जगह कार्य कितना जगह रहेगा? 4 जगह। हर जगह 3-3 महीना कार्य किया जाएगा, लेकिन कार्य की फेजेस जो रहेगी वो 12 रहेगी, हर महीने एक कार्य। एटलीस्ट बाबा ने यहाँ स्पष्ट तो किया, नहीं तो वरना हम समझ भी नहीं जाते थे। Meherabad for 3 months, the next 3 months perhaps Karwar, then maybe Jaipur. तो पहले बाबा ने ये बताया कि पहले 3 महीने कार्य मेहराबाद में होगा, उसके पश्चात हो सकता है आगे के 3 महीने कारवार में हो सकता है, देन उसके पश्चात हो सकता है, मतलब 6 महीना हो गया, फिर आगे के 3 महीना हो सकता है जयपुर में होगा। But the last 3 months definitely across the ocean. परंतु जो आखिरी 3 महीने जो है 3 महीने जो है वो विदेश में होंगे, निश्चित ही विदेश में होंगे। It depends. If the money is there, I will go to Hollywood. If not, Burma or Indochina. तो बाबा ने कहा एक सब निर्भर है, अभी निश्चित मैं नहीं कह सकता हूँ, टेंटेटिवली अगर पैसा रहेगा तो फिर मैं हॉलीवुड जाऊंगा, अगर नहीं रहेगा, पैसा कम रहेगा तो पास में बर्मा या इंडोनेशिया जाऊंगा। Mani recorded that when Baba asked whether they preferred Jaipur or Karwa, Naden on silence said, strange voice, Karwar. तो एक्चुअली मनी ने अपनी डायरी में लिखा है, जब बाबा ने इनसे पूछा कि वो क्या पसंद करेंगे, जयपुर जाना पसंद करेंगे कि कारवार, तो नदीन ने एक अजीब आवाज़ निकाल करके कारवार कहा, जबकि उसको बाबा ने आज्ञा दी थी मौन रहने की। Baba later inquired, if in Karwar we do not get a suitable bungalow by the sea, where then do we go? तो बाबा ने पूछा अगर कारवार में हमको समुंदर के पास अच्छा बंगलो नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे? But it was rhetorical questions because he continued without waiting for a response. Of course we go where I like, but I am just asking. तो ये केवल पूछने के लिए सवाल था। बाबा ने फिर से कहा कि ये कुछ नहीं है, मैं केवल पूछने के लिए पूछ रहा हूँ, जाहिर है हम वहीं जाएंगे जहाँ मुझे अच्छा लगता है। Goa in winter is very nice. Banaras too. Jaipur is the finest city in India. In winter it's heaven. तो बाबा कहते हैं कि ठंड के दिनों में गोवा बहुत अच्छा है, बनारस भी अच्छा है, जयपुर तो भारत की सबसे इन विंटर नहीं, जयपुर तो भारत की सबसे सुंदर शहर है। इन विंटर इट इज़ हेवन। तो जयपुर बाबा कहते हैं खास करके सर्दियों में तो जयपुर स्वर्ग है। Baba then made an alarming saying that devolved quickly into humor, adding, "We will go to the center of all the trouble in the war." तो बाबा ने फिर एक चौंका देने वाला स्टेटमेंट किया। तुरंत बाबा ने मजाक करते हुए एक चौंकाने वाला वाक्य किया और बाबा ने कहा कि पूरे युद्ध का जो मध्य है, जो बहुत दिक्कत में है, और पूरे विश्व युद्ध का जो सेंटर है, वहाँ पर हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश will be the center of all troubles in India. भारत, बाबा कहते भारत का सभी दिक्कतों का से मध्य बिंदु उत्तर प्रदेश रहेगा। We will go to the best places in India. बाबा कहते कि हम भारत की सबसे अच्छी जगह पर जाएंगे। There you will enjoy obeying orders, freedom for walks, etc. तो वहाँ पर बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा पालन भी तुम एंजॉय करेंगे, बाहर घूमने भी जा सकते हैं और वहाँ पर तुम आज़ादी से एंजॉय कर सकते हैं। In Jaipur we will ride horseback. Iron will teach everybody. तो जयपुर में हम घोड़सवारी करेंगे और ये घोड़सवारी इरिन सबको सिखाएगी।
We will ये आयरन कहते, मैं ईरिन कहती हूँ जस्ट we will begin with pony and increase the stable. हम लोग वो पहले पोनी मतलब छोटा घोड़ा होता है, तो उसके ऊपर हम पहले शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते जाएंगे प्रैक्टिस घुड़सवार करने की. If it is a carver, you will have to eat only fish and nothing but fish. तो बाबा कहते हैं यदि हम कारवार जाएंगे तो आपको केवल मछली खानी पड़ेगी, केवल मछली और बाकी कुछ नहीं मिलेगा. If it is Jaipur, only eggs. यदि हम जयपुर जाएंगे तो तुमको केवल अंडा खाना पड़ेगा. If Goa, only pigs. यदि हम गोवा जाते हैं तो तुमको केवल सुअर खाने को मिलेंगे. If Bundi, a city in Rajasthan, we will have nothing but laddus. तो बाबा कहते हैं कि यदि हम राजस्थान जाएंगे, बूंदी नाम की जगह है राजस्थान में, और हम जैसे सब लोग जानते बूंदी के लड्डू होते हैं, है ना. बूंदी मिठाई है, कितने लोगों को पता है बूंदी की मिठाई, मतलब मराठी लोग तो सभी जानते हैं, हिंदी में भी इसको बूंदी कहते क्या मालूम नहीं. एक छोटा दाना का मोतीचूर जिसको कहते हैं लड्डू हिंदी में, तो बूंदी का अर्थ है मोतीचूर. तो बूंदी नाम की जगह राजस्थान में है, तो कोटा में है. तो बाबा कहते हैं यदि हम राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ तुम्हें केवल बूंदी जाएंगे तो वहाँ तुमको केवल खाने को लड्डू मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. तो ये थोड़ा मजाकिया तौर पर फिर भी बाबा का जो है, वी कैन नॉट गेस एनीथिंग हियर. अच्छा, यहाँ पर एक फुटनोट है, वो पढ़ते इसके बारे में. हाँ, Baba's remarks about eating laddus in Bundi is a play on the Hindi word bundi, the names of a kind of laddu. Bundi means droplets, and when the batter is ladled into hot oil, little droplet-shaped bumps from on the surface. हाँ, ये तो सबको पता है बूंदी कैसी बनाती है ना. ये जो बेसन का आटा होता है, छोटे छोटे जब हम झारा में उसको ये करते तो उसके छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं. क्योंकि विदेशियों को पता नहीं तो उन्होंने फुटनोट डाला है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इस नाम का एक नाटक भी है. छोड़ देते हैं, कैसा बात है. हाँ. On September 9, Chanji prepared a typed inventory replete with typographical errors of materials he had recently received, which included the Handbook of India as well as information about specific destinations such as Jaipur, Udaipur, Jodhpur and Silon. अच्छा, 9 सितंबर को एक टाइप रिटन लिस्ट बनाई चांदजी ने, और कहाँ कहाँ जा सकते हो लिखा है. इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ है. ऐसा लिखा है कि उनको अभी हाल ही में जो मटेरियल मिला था, कि जैसे हैंडबुक ऑफ इंडिया वगैरह, इसमें से उन्होंने सारा लिखा कि कौन से बुक्स प्राप्त हो गए, कौन सी जगह है. इसके साथ ही जो विशिष्ट ठिकान थे, उस जगह थे, जैसे कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सिलोन, इसके बारे में भी वहाँ जाके क्या क्या देखेंगे, इसकी सारी लिस्ट चांदजी ने. ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, मतलब perfectionist है चांदजी. Another list included such evocative titles as Happy Jaipur, City of 10,000 peacocks, and some princes along the BB and CI, Bombay, Baroda and Central India Railway, as well as other illustrated guidebooks, pamphlets and inventory of pages torn from various journals and newspapers. तो ये जो इन्वेंट्री बनाई थी, मतलब कहाँ कहाँ जाना है, इसको लिखा था चांदजी ने. विशेष इतनी सारी जगह, भारत भर की, बाहर की भी, और इसका पूरा उन्होंने टाइप रिटन सारा ब्यौरा बनाया था. तो उसमें उन्होंने मज़ेदार नाम भी उसमें इंक्लूड किए थे, और जैसे कि वो दूसरी और एक लिस्ट बनाई, और जिसमें कि हैप्पी जयपुर या आनंदी जयपुर और 10,000 मोरों का शहर, फिर सम प्रिंसेस अलॉन्ग द बीबी, मतलब हर जगह का उन्होंने एक कुछ एडजेक्टिव विशेषण उसको ऐड करके और एक लिस्ट बनाई. एंड बीबी एंड CI मतलब भी और एक जगह थी,
प्रिंसेस अलॉन्ग द B&CI, मतलब बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया। तो उस समय सेंट्रल इंडिया कहा जाता था भारत के कुछ प्रदेशों को। रेलवे का नाम, हाँ, ये रेलवे का नाम था। तो उसको उन्होंने BB&CI मतलब बॉम्बे, बड़ौदा, सेंट्रल इंडियन रेलवेज, इसी के साथ कई सारे जो गाइड बुक्स होते हैं वहाँ की जानकारी के, और पम्पलेट्स होते हैं, और कई सारे पेजेस होते हैं जिसमें जानकारी होती है कहाँ रह सकते वगैरह। आपने देखा होगा, कहीं जाते हैं आप तो कैसे स्टडी करते हैं। आजकल तो गूगल में अवेलेबल है, लेकिन जैसे कि हमारे ज़माने में एक कहीं पर भी मिल जाता था, वो बुक स्टॉल में जाके जहाँ जाना है उस शहर का किताब और पम्पलेट ले करके फिर अभ्यास करके लोग जाते थे। तो ऐसे उन्होंने काफ़ी सारे जर्नल, पम्पलेट्स, बुकलेट, लिफलेट, न्यूज़पेपर्स के कटिंग, ये सारा उसके साथ जोड़ दिया था। उसमें से उन्होंने एक इन्वेंट्री लिस्ट बनाई थी कहाँ कहाँ जाने का है। Pleasing Baba was no easy task under the best of circumstances, but during this time of upheaval, even travel in India was becoming more costly and services were disrupted, making Chanji's job all the more difficult. एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उपस्थित किया गया है। जैसे कि उस दिन कहा मैंने कि योर ओनली वरी शुड बी हाउ टू प्लेस बाबा। यदि आपको कुछ चिंता करनी है, कुछ विचार करना है, तो एक ही बात पर हमको विचार करना है कि बाबा को हम खुश कैसे करें। तो यहाँ पर चांजी लिखते हैं, वैसे ही बाबा को खुश करना इतना आसान नहीं था। और अब स्थिति भारत में ऐसी थी कि यात्रा बहुत महंगी हो रही थी और इतना सारा उथल उथल भारत में चल रहा था। इसकी वजह से काफ़ी सारी यात्रा की सेवाएं बाधित हो गई थी। इसकी वजह से चांजी का कार्य और भी कठिन हो गया था। He expressed frustration at Baba's abrupt inquiries, explaining that it takes time to write and get the desired information, as well as embarrassment for having to make repeated inquiries of the same agencies. तो बाद में वो बहुत तंग आ गए क्योंकि उनके पास समय नहीं था, और जो बाबा की रीति ऐसी थी कि बाबा उनको कभी भी पूछते थे, बार बार पूछते थे, ऐसे सारे पूछताछ करते थे कि जिसके लिए उनको समय लगना चाहिए, समय मिलना चाहिए ना। चांजी को समय नहीं होता था और उनको समय लिखना है और उनसे जो भी जानकारी है वो प्राप्त होने में भी समय लगता था। और उस ऊपर से उसी अथॉरिटी को बार बार कुछ ना कुछ अटपटी विविध इंफॉर्मेशन जानकारी पूछते रहना एक उनके लिए थोड़ा एम्बरासमेंट, संकोच जैसी स्थिति थी। और ये बाबा उनसे बार बार करवा रहे थे कि जहाँ पर मैं और अहम हमको बाजू रखना पड़ता है, चाहे सामने वाला हमें बुद्धू कहे, पागल कहे, गधा कहे, लेकिन अगर बाबा कहते हैं तो वो इंसिडेंट घटना आपको याद होगी कि कैसे बाबा ने पोस्ट ऑफिस बार बार भाव को भेजा। बाबा का एकमात्र उद्देश्य था कि उनको ईगो को ठेचना है, नष्ट करना है। पर बाबा डायरेक्ट नहीं बोलते थे, लेकिन ये घटना के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से आदमी अच्छा समझता है, ये बाबा जानते थे। यही बाबा की रीति थी। He also complained that he had already sent Baba some of these materials and insisted that the Westerners had copies of similar guidebooks and pamphlets that they would be happy to share with him. तो फिर चांजी, आफ्टर ऑल चांजी भी इंसान थे, तो वो कभी चिढ़ जाते थे, उब जाते थे। अंतिमतः उन्होंने तकरार की कि इसमें से कई सारी जानकारी जो पूछ रहे हैं उन्होंने पहले ही बता दी है, ऊपर से इसका जो सारा मटेरियल है, ये कई सारा जो है पाश्चात्य लोगों के पास ये सारी जानकारी है। अगर उनको पूछेंगे, मांगेंगे, तो बाबा के लिए हंसते हंसते वो गाइड बुक्स और पैम्पलेट्स बाबा को दे देंगे, शेयर करेंगे। Donkin was still working at the hospital in Bangalore at Baba's orders,
But on September 12, he recorded in his diary that Baba had asked him if he would like to return to Mehrabad. तो बाबा की आज्ञा से अभी भी डॉक्टर डॉन्किन बेंगलोर के अस्पताल में कार्य कर रहे थे, अपनी या हाथ प्रैक्टिस कर रहे थे डॉक्टर की। लेकिन 12 सितंबर को बाबा ने उनको पत्र भेजा कि क्या उनको मेहराबाद आना पसंद होगा, क्या वेदर ही विल लाइक, उनको अच्छा लगेगा मेहराबाद वापस आना। ऐसा पत्र बाबा ने भेजा उनको पूछताछ के लिए। Donkin called the times momentous and anticipated the pleasure of accompanying Baba wherever he might go in order to conduct his work. तो यहाँ पर ये बहुत सुखद समाचार था डॉक्टर डॉन्किन के लिए, और उन्होंने कहा, और बाबा के साथ मेहराबाद रहना और भी उनके लिए सुखद था। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा जहाँ भी आज्ञा देंगे वो जाने को तैयार है बाबा के कार्य के लिए। कितना सुंदर, क्या दिया डॉक्टर डॉन्किन ने। यस, थैंक यू आरती, कि जहाँ बाबा जाने को कहेंगे उनके कार्य के लिए, वहाँ जाने को डॉक्टर डॉन्किन तैयार है। By mid-September, Baba was expressing a particular interest in Ceylon, requesting passport requirements, entry permits, restrictions for length of visits, and information on bringing a mixed party of Indians and Westerners. तो सितंबर के मध्य में बाबा ने फिर खास करके सिलोन के लिए पूछताछ करना शुरू किया कि वहाँ पर पासपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मिल जाएगा क्या, वहाँ पर जाने की परमिट अनुमति मिलेगी क्या, परमिशन मिलेगी क्या, और ऐसी लंबी यात्रा विजिट और वहाँ रहने के लिए कोई प्रतिबंध वहाँ पर है क्या, और ख़ास करके कि वहाँ पर ऐसे भारतीय और विदेशियों का मिक्स ग्रुप लाने के लिए उनका कोई प्रतिबंध तो नहीं है। ये जानकारी प्राप्त करना बाबा ने शुरू किया सिलोन के बारे में। अब यहाँ एक साइड नोट है सिलोन के बारे में जो महत्वपूर्ण है, वो पढ़ के फिर हम आगे चलेंगे। है ना, थोड़ा सा रुक के, तो मुझे भी समझ में आए, सामने वाले को भी। हाँ, बाबा फर्स्ट विजिटेड सिलोन इन जनवरी 1933 when he spent 3 nights at the auspiciously named White Horse Hotel in the capital city of Colombo, accompanied by Kaka and Quinton Todd. They continued on to the center of the island, where Baba entered a 24-hour seclusion at Villa Valencia. कहीं स्टॉप है कि नहीं? फुल स्टॉप। इतना मैं लंबा कैसे ध्यान रखूं? तो 1933 के जनवरी में बाबा ने पहले सिलोन भेंट दी थी, और उस समय में 3 रात बाबा वहाँ रुके थे। वहाँ पर बहुत पवित्र नाम की जगह है जिसका नाम है व्हाइट हॉर्स होटल। आप सुन रहे हैं? सफ़ेद घोड़ा होटल, ऐसा होटल का नाम था, और उसको लिखा है ऑस्पिशियस नेम। और सफ़ेद घोड़ा और बाबा, इस अवतार काल का संबंध आप जानते हैं। तो उस वाइट हॉर्स होटल, सफ़ेद घोड़ा नाम के होटल में बाबा रुके थे, जो कि कोलंबो की राजधानी के शहर में था, और वहाँ पर बाबा के साथ काका बारिया और क्विंटन टॉड भी थे। They continued on to the center of the island, where Baba entered a 24-hour seclusion at Villa Valencia. read this ना? अच्छा, तो वहाँ पर ये जो आइलैंड था, आइलैंड को क्या कहते हैं? चारों जगह से पानी और बीच में जमीन, क्या कहते हैं? बेट। मराठी में बेट कहते हैं, हिंदी में भी आइलैंड को बेट कहते हैं क्या? ओके, तो वहाँ पर हिंदी में आइलैंड को क्या कहते हैं बताना सुषमा जी? बेट कहते हैं क्या? सुनीता निगम है क्या? एनीवे, तो वहाँ वो द्वीप बोलते हैं। हाँ, द्वीप, थैंक्स। वो द्वीप, नॉट द्वीप, हाँ, वो द्वीप के सेंटर में, बीच में, वहाँ पर वो रहे। दे कंटिन्यूड ऑन टू द सेंटर ऑफ द आइलैंड, वेयर कि जहाँ पर बाबा ने 24 घंटे का एकांतवास किया, विला वैलेंसिया नाम की जगह पर। नोट डाउन करिए अपनी डायरी में, अगर आप सिलोन जाते हैं तो देखना ये जगह मिलती है क्या।
सिलोन एक ग्रुप यात्रा करके आया है। They then returned to Colombo, where Baba spent 2 more days in seclusion before returning to India on February 22nd, having spent 3 weeks on the island. तो इस द्वीप पर 3 हफ्ते बिताने के पश्चात फरवरी में भारत आने के पहले 2 हफ्ते का seclusion किया। They then returned to Colombo. इसके पश्चात वो कोलंबो गए, जहाँ पर बाबा ने और 2 दिन का एकांतवास किया। 22 फरवरी को उसके पश्चात बाबा भारत वापस आए और उसके पहले बाबा ने वहाँ पर इस द्वीप पर फिर से 3 हफ्ते बिताए। Baba also disembarked at Colombo in July 1932 at the end of his first world tour. तो जुलाई 1932 में भी बाबा कोलंबो रुके थे, जो पहली वर्ल्ड टूर जगत की यात्रा बाबा ने की थी उस समय में। And again in mid-February 1935 at the end of his 4th trip to Europe. फिर से 1935 के फरवरी में भी बाबा कोलंबो रुके थे, जबकि उनकी 4थी यूरोप की यात्रा के अंत में भी बाबा सिलोन में रुके थे। रिटर्निंग होम टू इंडिया इमीडिएटली बोथ टाइम्स, और सिलोन भेज देने के बाद तुरंत बाबा भारत लौटे थे। His last visit was in August 1956 when his flight landed following his trip to Australia. उनके आखिरी भेंट वहाँ पर अगस्त 1956 में थी, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप से वापस हवाई जहाज से लौटे थे। He was held up there for 1 night during the unsuccessful invasion of Egypt by Western powers, which precipitated the Suez Canal crisis. तो वहाँ पर बाबा एक रात के लिए अटक गए थे, और जबकि इजिप्ट पर पाश्चात्य देशों ने एक हमला बोल दिया था, जो कि यशस्वी नहीं हुआ था, और इसी को हम सुएज कैनाल, सुएज गालवा का क्राइसिस कहते हैं, सुएज कैनाल का संकट कहते हैं। आगे हम अपना रीडिंग मुख्य किताब का वापस चालू करते हैं। Where you were? यहाँ पर he instructed Vishnu to tell Chanji if there is no hitch or difficulty considering all above points, then Baba is going to send you there in advance to see and fix bungalows, etc. etc. तो फिर बाबा ने विष्णु मास्टर से कहा कि वो विष्णु मास्टर चांदी से कहे कि आगे जितने भी मुद्दे बाबा ने दिए थे, कि जैसा कि पासपोर्ट और वहाँ की अनुमति, प्रतिबंध, परमिशन, ये सब में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर चांदी वहाँ जा कर के कि ये पहले वो कंफर्म कर ले कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसके पश्चात चांदी को सिलोन में जाना था कि एडवांस में बाबा के और ग्रुप के लिए रहने के लिए व्यवस्था करने के लिए बंगलो वगैरह की। Therefore, begin inquiries immediately and write to me all the report daily. इसलिए सारी पूछताछ ताबड़तोड़ शुरू करो और रोज का रोज मुझे रिपोर्ट करते जाना। On September 19, Baba raised the question of Ceylon or Karwar. सितंबर 19 को फिर से बाबा ने सवाल उठाया कि हम सिलोन जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, कारवार जाएंगे। In winter, Ceylon is paradise. सर्दियों में श्रीलंका एकदम स्वर्ग जैसा है, बहुत बढ़िया सुहाना, क्योंकि ये ह्यूमिड क्लाइमेट वाले देश है। हाँ, समंदर के बीच में है ना। In winter, पैराडाइज बराबर। ठंड के दिन में अच्छा रहता है, चाहे बम्बई हो, बाकी दिन में पसीना पसीना चिपचिपा। हाँ, Bandar Villa Badulla is really very beautiful, but it is far away and expensive. तो ये बंदर विला करके कहा है बाबा ने, बदूला मुझे मालूम नहीं, आप में से किसी को पता है तो बताना। ये बहुत सुंदर जगह बाबा कहते हैं, परंतु ये बहुत दूर है और बहुत
महंगी है। Ceylon will play a very important part in the war. It is near the east and the west and will be a great mess soon. तो बाबा कहते हैं इस युद्ध में सिलोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि ये पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों देशों के पास में है और Will be a great mess soon. लेकिन वहाँ बहुत बड़ी उथल पुथल जल्दी होने वाली है। We would go there but for two things, permit difficulties and expenses. वहाँ हम जाएंगे पर केवल 2 कारणों के लिए, कि खर्चा कम आएगा इसलिए और हमको अनुमति मिलेगी, परमिशन मिलेगी इसलिए। Put your hands up, those who would like to go to Ceylon. Almost all did. Those who would like to Karwar would like to Ceylon even more. Nowhere in the world do they have toddy as in Ceylon. तो बाबा कहते हैं जो भी सिलोन जाना चाहते हैं हाथ ऊपर उठा। तो करीब करीब सभी ने हाथ ऊपर उठाए। फिर बाबा ने कहा कि जो कारवार जाना चाहते हैं, सिलोन से भी अधिक कारवार जाना चाहते हैं, वो हाथ ऊपर उठाए। और फिर आगे बाबा ने कहा कि सिलोन में जैसी ताड़ी मिलती है, ताड़ी मालूम है ना, ताड़ी शॉप रहता है, तो फिर ऐसी ताड़ी विश्व में कहीं भी नहीं मिलती है। The Ceylonese people are most happy looking race, always smiling, singing, dancing like the people in Honolulu and very clean. ये सब बाबा के खुद के शब्द हैं। हाँ, ये पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। तो आगे बाबा कहते हैं कि सिलोन के लोग जो है ये बहुत खुश मिजाज लगते हैं, हमेशा हंसी मजाक गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। जैसे कि होनोलुलु के लोग हैं कि जैसे गाते हंसते रहते हैं, ऐसे सिलोन के लोग भी हंसते गाते हैं और बहुत स्वच्छ है, साफ है। There are government washing taps. When we went walking, we saw them. When we went walking, we saw them washing under the taps, and we heard that not one Ceylonese like to miss his daily bath. तो वहाँ बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा नहाने के लिए नल बिठाए हैं। जैसे पब्लिक बाथ टॉयलेट तो यहाँ पता है सुलभ शौचालय जैसा, लेकिन पब्लिक बाथरूम नहाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक बाथरूम की सुविधा उस समय सिलोन में की गई थी। और वो कहते हैं कि हम लोग जब चल रहे थे, जा रहे थे, तो हमने वो नल के नीचे जो पब्लिक बाथरूम है, नहाने की जगह है, गवर्नमेंट द्वारा की गई सुविधा है, तो इसके नीचे कई सिलोनीज को नहाते हुए देखा है। और हमने ऐसा सुना है कि सिलोनीज जो लोग हैं ये कभी अपना रोज का नहाना मिस नहीं करते, रोज का रोज नहाते ही नहाते हैं, वो कभी वो मिस नहीं करते हैं। If they are poor, they go to the government taps. जो गरीब लोग हैं वो जो गवर्नमेंट का अपने ये नहीं है, उनके पास स्वयं का बाथरूम, नहाने पानी की सुविधा, या रोड पर रहते हैं, ऐसा कुछ होगा, मतलब जो भी गरीब लोग हैं तो उनके लिए सरकार ने सुविधा की है नहाने की, तो वहाँ पर जाके वो सरकारी नल के नीचे नहाते हैं। Ceylon is Lanka, very famous for the history of Ram and Sita and the monkey god that's Hanuman. तो बाबा कहते हैं सिलोन मतलब लंका, हम सबको मालूम है, लेकिन बाबा ये पाश्चात्य लोगों के लिए भी बता रहे हैं, महिलाओं के लिए भी बता रहे हैं। ये राम और सीता और हनुमान के लिए ये जगह बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में। In Ceylon you feel cheerful in spite of yourself, and you feel extra cheerful when you have had toddy, which in Ceylon is the best, as is their tea. तो बाबा कहते हैं सिलोन में तुम ऐसे ही खुश मिजाज रहते, ये सही है ना, वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। ऐसे बिना वजह वहाँ आदमी ऐसे ही अपने आप आनंदी हो जाता है, दैट इज़ ट्रू, और वो बहुत साफ है। तो बाबा कहते हैं आप तो वहाँ ऐसे ही खुश रहोगे, और ख़ास करके जब आप ताड़ी पियोगे तो और भी आप खुश रहेंगे, जो कि इसमें बेस्ट ताड़ी मिलती है, जो उनकी चाय की तरह वो पीते रहते हैं। क्या बात है, आज बाकी लोग कहाँ गायब हो गए, मैं केवल आरती को देख रही हूँ
और लोग कहाँ है भाई? सब लोग हाथ ऊपर उठाइए। सारे लोग सुन रहे हैं? हाँ, मुझे समझ में आने दो। थोड़ा वीडियो चालू किया करो, थोड़ा कुछ ये करो, है ना, तो पता चले। थैंक यू, जय बाबा। आगे कंटिन्यू करते हैं। But in the middle of this paean to Lanka, What is Baba pain? अच्छा to Lanka, Baba inserted another caveat that might have been easy to miss if one's attention wandered. तो ये सब जब चर्चा चल रही थी लंका के ऊपर, इसके बीच में बाबा ने और एक पिल्लू डाल दिया, जो कि हो सकता है, दैट माइट हैव बीन इजी टू मिस, कि अगर हमारा ध्यान नहीं है, ध्यान भटक गया, तो हमारे नज़र से, सुनने से वो सटक सकता है। इतना हल्के से बाबा ने एक पिल्लू बीच में डाल दिया, है ना। जैसे मैंने अभी देखा, देखो क्या मतलब को इंसिडेंस है। इस बार अभी आपको पता है गेले 10-12 दिन क्या हालत में है, तो हम बिल्कुल इस बार में पढ़ नहीं पाए। तो आई हैड नॉट रीड दिस लाइन, और उसके पहले ही मैंने आप लोगों से पूछा कि सबका ध्यान है कि नहीं, और यहीं पर वही बात चल रही है कि ऐसी छोटी बाबा ने बात कह दी कि यदि आपका ध्यान नहीं है तो आपकी वो सुनने से, समझ से, अटेंशन से खिसक सकती है। वो क्या बात है, हम पढ़ेंगे। If we go to Jaipur, we stay there 3 months and then travel to 2 other places, staying in each for 3 months. तो यदि हम जयपुर जाते हैं तो वहाँ पर हम 3 महीने रहेंगे, और उसके पश्चात हम 2 जगह जाएंगे जहाँ पर हम 7 महीने के लिए रहेंगे। तो दिस वाज द वो महत्व। Staying each for 3 months. 2 जगह 3 बोलो महीने। ना, जोर से बोलो। 2 other places, staying in each for 3 में months. बोलो ना। हाँ। जयपुर में जो 3 महीना रहेंगे, उसके बाद हम और 2 जगह रहेंगे, वह हर जगह हम 3 महीने रहेंगे। इफ सिलोन वी कैन स्टे देयर फॉर 7 months, अगर हम सिलोन जाते हैं तो वहाँ हम 7 महीने रहेंगे। ही ऑल्सो रिमार्क उदयपुर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज इन इंडिया। इट इज कॉल्ड द वेनिस ऑफ द ईस्ट, मोस्ट ब्यूटिफुल, इट्स रियल, टिपिकल, पिक्चरस्क इंडिया। कितना सुंदर है, देखो हर जगह की खासियत बाबा कह रहे, और हर जगह की अच्छाइयाँ जो है वही केवल बाबा बता रहे हैं। जो वैशिष्ट है उस जगह की खासियत है, इसको बाबा बयां कर रहे हैं। अब अभी तक हमने अलग अलग जगह के बारे में बाबा ने अलग अलग बताया कि ठंड में आप गोवा जाओगे, आप यहाँ जाओगे तो स्वर्ग जैसा है, यहाँ की टाड़ी अच्छी है। अब यहाँ बाबा बात कर रहे उदयपुर की, कि बाबा ने कहा भारत में सबसे अच्छा शहर उदयपुर है, क्योंकि ये पूरब का वेनिस माना जाता है। जयपुर, उदयपुर जो है महल है, वहाँ पर आज भी आप जाओगे तो कहते हैं कि बहुत सुंदर शहर है, सुंदर सुंदर महल वहाँ पर है। तो बाबा कहते हैं ये पूरब का वेनिस है, सबसे सुंदर है। और वास्तव में वो सत्य है कि एकदम पिक्चर स्क्वायर इंडिया, एकदम पिक्चर में होता है ना, और क्या बोलते हैं इसको, दीवार पे लगाते हैं, पोस्टर में रहता है, ऐसा ही भारत उदयपुर में देखने को मिलता है। With Meher Baba, it was always best to mark one's calendar in pencil. मुझे क्या बोलना, मतलब क्या? जब भी बाबा के साथ रहेंगे तो हमेशा उसको जो कैलेंडर में उसको नोट करके रखना चाहिए। It was always best to mark the हमेशा आप जब बाबा के साथ रहते हैं तो योजनाएं, ऐसा मतलब तो बाबा के साथ रहेंगे तो हमको हमारे सतर्क रहना पड़ता है। बाबा की योजनाएं, बाबा की हलचल इतना फास्ट चलत था और बदल जाता था, तो हम बाद में भूल सकते हैं। तो हमको कैलेंडर में मार्क करना चाहिए हम कौन से दिन कहाँ थे और बाबा ने किस जगह के बारे में क्या कहा, ये भी हम कैलेंडर में मार्क करके रखना चाहिए। इट्स गुड। 3 days later, on September 22, Baba linked his upcoming travel plans to the progress of the war
observing India fierce air raids and Calcutta office hours are shortened. तो 22 सितंबर को बाद में 3 दिन पश्चात 22 सितंबर को बाबा ने उनके भविष्य की जो योजना है यात्रा की, उसका युद्ध की प्रगति के साथ क्या संबंध है, ये बताते हुए बाबा ने कहा कि भारत पर बम गिरने की आशंका है और कलकत्ता ऑफिस आवर्स आर शॉर्टेंड। कलकत्ता के ऑफिस 3 घंटे से कम कर दिया, या कलकत्ता का ब्रिटिश का राज कम हो सकता है, वहाँ जा सकते हैं। हाउ कैन इट ऑफिस, यहाँ लिखा है कलकत्ता में ऑफिस आवर्स 3 घंटे से कम किए जाएंगे, ऐसा है, लेकिन बॉम्बिंग के डर से। द बॉम्बे गवर्नमेंट थिंक्स ऑफ शिफ्टिंग टू पूना। भारत में बम गिरने की इतनी आशंका उस समय थी कि जो बॉम्बे का सरकार है वो पूना शिफ्ट करने का सोच रहा था। इफ इजिप्ट फॉल्स, हम इसी आशंका से मुंबई के लोग डोंबिवली शिफ्ट हुए थे। बोलो ना, सबको बताओ ना, अरे बोलिए। तो ये कह रहे कि उस समय इसी आशंका से, जो डोंबिवली वसी है बॉम्बे का एक महत्वपूर्ण उपनगर, काफ़ी दूर है साउथ बॉम्बे से, तो इसी डर से उस समय बम्बई छोड़ के लोग डोंबिवली गए थे और इस प्रकार डोंबिवली वसा है। पता नहीं इन लोगों को डोंबिवली मालूम है कि नहीं, कितना को मालूम है। ओके, द बॉम्बे गवर्नमेंट थिंक्स ऑफ शिफ्टिंग टू पूना इफ इजिप्ट फॉल्स। यदि इजिप्ट का पराभव होता है तो भारत पे जरूर बम गिरेगा। इंडिया इज श्योर टू बी बॉम्ब। Therefore, इसलिए we should go to one of the ports to stay। इसलिए हम इनमें से किसी एक बंदर पर जाके रहे तो अच्छा है। सिलोन और रत्नागिरी, which is 50 miles from Sakharpa and one of the most beautiful parts of India with beautiful mountains and beaches। तो बाबा कहते या तो हम सिलोन जाएंगे या तो रत्नागिरी जाएंगे, जो कि साखरपा नाम की जगह से 50 मील की दूरी पर है। पहले भी हमने साखरपा के बारे में पढ़ा है, और जो कि भारत के कई सारे जगहों में से सबसे खूबसूरत है, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है और समुंदर बीच भी है। ये कारवार से कभी भी अच्छा है। It is bigger than Karwar। Oh, sorry, ये कारवार से बहुत बड़ा है। We will go to one of these ports। I would like you to all to be bombed। बाबा कहते हम इसमें से एक बंदर पर जाएंगे, मतलब जगह पर जाएंगे, और बाबा कहते हैं मुझे अच्छा लगेगा तुम सबके ऊपर बम गिरेगा। तो क्या कहते हैं बाबा, तुम सबके ऊपर यदि बम गिर जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। On September 26, Baba returned to the comments he had made 4 days earlier, playfully inquiring, "Who is scared of bombs?" तो 26 सितंबर को बाबा फिर से उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके ऊपर वापस आते हैं, पहले जो टिप्पणी की थी, और मजाकिया तरीके से पूछते हैं किसको किसको बम से डर लगता है। I have always liked fireworks। तो बाबा आगे कहते हैं कि मुझे जो अग्निवर्षा है वो बहुत पसंद है। Mani recorded that he further observed from Bombay to Colombo 2.5 days, second class 105 rupees each। Kitty will make the stewards mad and Norina will run। इतना मुझे ध्यान तो रखना चाहिए। तो मनी अपनी डायरी में लिखती है, बाद में लिखती है कि बम्बई से कोलंबो 2.5 दिन की यात्रा, और सेकंड क्लास वहाँ पर ट्रेन जाती है डायरेक्ट? ट्रेन नहीं, तो शिप का है। अच्छा, और सेकंड क्लास जो जर्नी है उसका 105 रुपया पर हेड किराया था, और किटी विल मेक द स्टीवर्ड्स मैड। किटी देवी जो है वहाँ पर जो वेटर्स आएंगे उनको वो बहुत सताती थी, उनको पागल कर देगी।
and Norina will run about with pots. और नोरिना जो है वो सब बर्तन का सब मेस कर देगी. Norina will chat with the captain and make him seasick to make him subscribe to the journal. Then the boat will be tor what is it? Torpedoed. टॉर्पेटेड म्हणजे उलटी हुई. तो आगे लिखती है मनी कि ये बाबा ने कहा. ये सब मजा किया. हाँ, तो ये बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि नोरिना को कैप्टन के साथ बातचीत करनी है और उसको इतनी बातचीत करनी है कि उसको उल्टियाँ आने लगे, सी सिक हो जाएगा. और इस प्रकार से नोरिना को मेहर बाबा जर्नल के लिए मनाना है, सब्सक्रिप्शन देने के लिए. इसके बाद में बोट पलटी हो जाएगी. इट विल मेक एन अमेजिंगली ट्रू स्टोरी फॉर द जर्नल. और ये जर्नल के लिए खास करके एक अद्भुत कहानी हो जाएगी. द वुमेन बर्स्ट इनटू लाफ्टर. तो ये सब जब बाबा ने कहा तो सभी महिलाएं हंसने लगी. ये जोक चल रहा है, मजाक बाबा क्या क्या करते थे, लेकिन मजाक में बाबा का काम होता था. ये सब जो है प्रतीकात्मक है. अब इसके माध्यम से जिसकी हिस्ट्री अच्छी है, इतिहास जिसका अच्छा है, और ये डेट्स को क्या हुआ युद्ध में, ये आप गूगल करके ढूंढ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये बाबा के कथन का और वो जो घटना है उसका क्या संबंध था. थैंक यू सुषमा जी, एटलीस्ट एक वीडियो तो आया. मुझे पता है अगर वीडियो ऑन करेंगे तो डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है. जब भी मैं मोबाइल से करती तो मुझे बीच बीच में ऐसा करना पड़ता है जब बाहर रहती है. लेकिन जो वाईफाई से जुड़े हैं वो तो रख ही सकते हैं, जिसका अनलिमिटेड डाटा है वो तो रख सकते चालू. On October 1st, Baba told the women, on this tour you will have lots of fun like swimming and many hardships with plenty of trouble also like bombs. तो 1 अक्टूबर को बाबा ने महिलाओं को कहा, इस यात्रा पर तुम बहुत मज़ा करोगे और तैरना भी, तुमको स्विमिंग भी करने का मिलेगा, लेकिन काफ़ी कठिनाइयाँ भी तुमको झेलनी पड़ेगी. मजाक एंजॉयमेंट के साथ है और प्लेंटी और कठिनाइयाँ और बमबारी भी हो सकती है. Just imagine. जैसे कि बमबारी, कठिनाइयाँ के साथ में बाबा ने लिखा कि आपको कई सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी, जैसे कि बमबारी. Just imagine Carmen Masi, who was quite stout, walking 10 miles an hour when we are evacuated, and I order speed. There. यहाँ खत्म हो गया ना सेंटेंस, तो रुक जाना जरा है. तो बाबा कहते हैं थोड़ी कल्पना करो कि खरमन मासी जो है, जो कि बहुत लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी है, तो इसको ये 1 घंटे में 10 मील की दूरी पार करेगी, इतनी चलेगी. जब मैं बताऊंगा कि यहाँ से हमको निकल करके दूसरी जगह जाना है, इवैक्यूएट करना है, और जब मैं बोलूँगा कि तेज़ी से चलो, तो खरमन मासी 1 घंटे में 10 मील की दूरी पार करेगी, इस स्पीड से चलेगी. देयर विल बी हार्डशिप्स एंड फन बोथ. यहाँ पर कठिनाइयाँ भी होगी, मजाक भी होगा, एंजॉयमेंट भी होगी. एनीवे, आई प्रॉमिस हिप्स ऑफ एक्साइटमेंट. बाबा कहते हैं किसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी सारा आप एंजॉय करोगे. वी लीव ऑन द 1st नवंबर. तो बाबा उनसे कहते हैं कि 1 नवंबर को हम चले जाएंगे यहाँ से. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द डिटेल्स. अगली बार हम इसके सारे तफसील चर्चा करेंगे. इन एनी केस, किसी भी हालत में, ऑन दिस टूर, इस यात्रा पे, मैं आई प्रॉमिस यू एक्साइटमेंट विथ अ कैपिटल ई. तो बाबा कहते हैं इस यात्रा में मैं आपको वचन देता हूँ कि आप बहुत उत्साह, एक्साइटमेंट, उत्तेजित वाली यात्रा रहेगी. और बाबा कहते हैं कैपिटल ई. अब इसका अर्थ क्या है? एक्साइटमेंट. हाँ, एक्साइटमेंट You मतलब promise your excitement with capital, यानी कि जोर की जबरदस्त एक्साइटमेंट. ये कैपिटल ई में सबसे जबरदस्त एक्साइटमेंट में. तो ये एक्साइट मतलब एंजॉयमेंट भी है और बमबारी भी होगी, तो एक्साइटमेंट तो होगी. लेकिन जब हम वास्तव में वो यात्रा पढ़ेंगे, आई है, आगे दी है,
तो हमारी समझ में ये कैपिटल ई का अर्थ शायद आ जाएगा। एंजॉयमेंट अब बाबा किस तरह से बोल रहे हैं देखेंगे। At long last, Baba's travel plans began to take shape. Coalescing into another blue bus tour. अंततः आप लोगों को याद है, दूसरी ब्लू बस टूर हो गई, फिर गोवा टूर हो गई, अब तीसरी ब्लू बस टूर का नियोजन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहा अंततः बाबा का यात्रा का जो योजना है आकार लेने लगी, और उसको दूसरे किसी को पता नहीं था कि हम फिर ब्लू बस टूर पर जा रहे हैं, और ये तैयारी थी तीसरे ब्लू बस टूर की। His first destination would be Ceylon, and the beginning of October he sent Kaka and Chanji there to look for suitable accommodations. तो इनकी शुरुआत जो है, ये उनका डेस्टिनेशन जाने का ठहरने का जगह थी वो सिलोन थी, जहाँ पर शुरू में ही अक्टूबर की शुरू में बाबा ने बोलो ना, काका बारिया और चांजी को भेज दिया कि यथा योग्य रहने का प्रबंध करने के लिए। Baba wanted seaside villa, but the men were unsuccessful in locating one that met his expectations. बाबा चाहते थे कि समंदर के किनारे का कोई विला, मतलब बंगलों का जथा, इसको विला कहते हैं, कई सारे बंगले, तो ये बाबा चाहते थे कि ऐसा कोई विला मिले, बंगले जहाँ पर हो, लेकिन समंदर के पास में ऐसा विला प्राप्त करने में मंडली कामयाब नहीं हुई जैसा बाबा चाहते थे। Fortunately, however, Rustumji Ratan Shah Bilmoria, an affluent Parsi who knew of Baba's work, offered the use of his own bungalow in Vengoda, where Baba's party could stay until long-term accommodation could be identified. तो यहाँ पर हम देखते हैं संयोगवश सौभाग्य से, लेकिन रुस्तुम जी, रतन शाह, बिली मोरिया, यास्मीन जी जुड़ी है क्या? हमारे यहाँ यास्मीन बिली मोरिया हमेशा जुड़ती, या वेरी गुड। ये आपके कोई रिश्तेदार थे या आप उनको जानते हैं क्या, बताना जरूर। रुस्तुम जी, रतन शाह, बिली मोरिया, ये जो एक धनिक पारसी थे, जो बाबा के कार्य के बारे में जानते थे, उन्होंने वेगोंडा में अपना बंगला बाबा के रहने के लिए, बाबा और उनकी पार्टी के लिए, ग्रुप के लिए रहने के लिए ऑफर किया। लंबे समय तक ये उसमें रह सकते हैं, जब तक कि दूसरा रहने का सुटेबल स्थान वो ढूंढ ले। Located about 25 miles to the northeast and island from the capital city of Colombo, the bungalow was said to be both ideally secluded and absolutely quiet. तो ये जो बंगलो था, जैसा कि बाबा हमेशा चाहते थे कि शांत हो, निवांत हो, भीड़ भाड़ी जगह में नहीं हो, शहर से ना ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा शहर के अंदर हो, तो ऐसा ये 25 मील की दूरी पर था इस आइलैंड से। जो मुख्य राजधानी का शहर था कोलंबो, इसके उत्तर पूर्व में ये 25 मील की दूरी था। ये बंगलो जो था ये बिल्कुल निवांत एकांत था, आदर्श रीत्या एकांत था, एकदम एब्सोल्युटली क्वाइट था, एकदम शांति वहाँ पर थी। Baba accepted the offer and Chanji informed Ratan Shah of his decision. तो बाबा ने ये जो ऑफर थी रतन शाह बिली मोरिया से, इसको स्वीकृत किया, और ये स्वीकृति चांजी ने रतन शाह को बताई। His letter is instructive of both Baba's requirements and the life he envisioned तो for his उन्होंने, interest. चांजी ने जो पत्र लिखा रतन शाह को, इसमें बाबा की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या सूचनाएं हैं, और बाबा का जीवन किस प्रकार से है, ये सब उन्होंने इन 2 डेज में जो भी जीवन किस प्रकार से वो व्यतीत करते यात्रा में, उसके बारे में रतन शाह को जानकारी चांजी ने पत्र लिखकर दी।
राइट। वो लिखते हैं, पत्र है, अब ये पत्र हम पढ़ रहे हैं, चांजी द्वारा रतन शाह बिलिमोरिया को जो पत्र लिखा गया, इस पत्र को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। My dear brother Ratan Shah, मेरे प्रिय भाई रतन शाह, I write this in stricter confidence. मैं ये पूरी गुप्तता से लिख रहा हूँ। Please whisper not a word of this to anyone, not even your family. इसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं पड़नी चाहिए, आपकी परिवार को भी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ये तुम बंद नहीं करते ना ऐप्स, तो ऐसा होता है। हाँ, फिर चलो आगे पढ़ो। It is about Baba Sahib's arrival in Ceylon. ये बाबा के सिलोन में आगमन के बारे में है। As you know well, he has been in seclusion in the strictest since August 1st. जैसे कि तुम्हें पता है कि एक क्या कौन कर रहा है क्या? जैसे कि आपको पता है, विदित है कि 1 अगस्त से वो बहुत कड़क एकांतवास में है। चलो यहाँ से इधर जाए। एक साल से ये बहुत 1 अगस्त से 1 साल के लिए बाबा बहुत कड़क एकांतवास में है। किसी को भी वो मिलते नहीं है। Not even the group staying with him in यहाँ Mehrabad. तक कि अब उनके साथ जो लोग रह रहे, ग्रुप रह रहा है मेहराबाद में, उनसे भी बाबा मिलते नहीं। इतने एक कड़क एकांतवास में बाबा रह रहे हैं। Hence it is that he does not wish to have his visit to Ceylon known to anyone except to you for the confidence he has in you. तो थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। he and has to be separated। तो इसके लिए वो नहीं चाहते हैं कि सिलोन में किसी को भी उनकी भेंट के बारे में, यहाँ वास्तव्य के बारे में पता चले, और उनको आप में पूरा विश्वास है कि आप ये विजिट, उनकी यहाँ का वास्तव्य गुलदस्ता में रखोगे। I am instructed to make preliminary inquiries, that is suitable. मुझे बताया गया है कि मैं प्रारंभिक पूछताछ करूं, जैसे कि suitable sites and bungalows for the group. ग्रुप के लिए यथा योग्य, देखने योग्य ठिकान और बंगलो रहने के लिए। Baba Sahib prefers seashore and seclusion in quiet. बाबा चाहते हैं कि ये समंदर किनारे हो और बहुत एकांत में हो, with proper supply of water, जहाँ की पानी का बराबर योग्य यथा योग्य प्रबंध हो, both for drinking and washing, cleaning, etc. पीने के लिए भी और उपयोग के लिए भी पानी पर्याप्त हो। At about 30 shares of milk every day. हर दिन 30 शेर दूध की जरूरत हमें पड़ेगी, मतलब 30 लीटर या 30 किलो शेर उस समय हुआ करता था मापन का। हाँ। As we all of the group have only one meal a day and twice liquids, tea, coffee or milk. क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप जो है एक ही बार खाना खा रहा है और दिन में 2 बार हमें चाय और या तो कॉफ़ी या दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पूरे ग्रुप के लिए 30 शेर दूध की हमें आवश्यकता होगी। The party will be about 35 to 40, both ladies and gents. तो इस ग्रुप में करीब 35 से 40 महिला और पुरुष होंगे, जो पौर्वात्य और पाश्चात्य भी होंगे। But all live the same simple life without distinction, and even 3 or 4 may be accommodated conveniently in a room. लेकिन ये सभी एकदम भले पाश्चात्य हो पौर्वात्य हो, एकदम सादगी भरा जीवन जीते हैं, कोई उसमें फर्क नहीं है। लेकिन इनमें से 3 या 4 को सुविधाजनक एक रूम में रखा जाएगा। We must have at least 2 bungalows quite separately for ladies and gents. हमें कम से कम 2 बंगलों की जरूरत पड़ेगी, जो एक दूसरे से काफी दूरी पर होंगे। एक पुरुषों के लिए होगा, एक महिलाओं के लिए होगा। Not too far off from each other, not too close to the town. ये दोनों बंगले एक दूसरे से बहुत दूरी पर भी नहीं होने चाहिए और शहर की बहुत भीड़ भाड़ के नजदीक भी नहीं होने चाहिए। But please, not a word of this to anyone. परंतु कृपा करके इसमें से एक भी चीज बाहर किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। Especially not a soul except you, of course, should know of Baba Sahib's name.
या आपके सिवा, अभी आपको पता है लेकिन आपके सिवा किसी को भी बाबा के नाम की खबर तक नहीं होनी चाहिए, else everything would be spoiled नहीं तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। if his seclusion is disturbed. यदि बाबा का एकांतवास में बाधा आती है तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। He has to work in seclusion quite undisturbed as he has been doing here in Mehrabad. तो जैसे कि वो मेहराबाद में अपना कार्य कर रहे एकांत में, इसी प्रकार से बिना बाधा उनका एकांतवास और उनका कार्य यहाँ पर भी हो जाना चाहिए। But the moment he is disturbed or his identity known to any, he won't stay for a day. लेकिन जिस पल अगर उनकी पहचान किसी को होती है या किसी को भनक लगती है कि बाबा यहाँ पर है, या उनका एकांतवास में बाधा आती है, शांति में बाधा आती है, तो एक दिन भी आगे बाबा यहाँ रुकेंगे नहीं, जगह छोड़ के चले जाएंगे। Hence, all these precautions for keeping it strictly in confidence only to you in whole of Ceylon. तो इसके लिए ये सारी खबरदारी ली जा रही है, एकदम कड़ाई से ये गुप्तता रखनी चाहिए, केवल पूरे सीलोन शहर में आपके अलावा किसी व्यक्ति को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। It will be your chance of rendering services to him and his cause. उनकी सेवा करने का और उनके कार्य में अपना योगदान देने का, यह आपके लिए ये एक मौका है, चांस। More when we meet. हम लोग जब मिलेंगे तो और बातें करेंगे। Meanwhile, with blessings from Baba Sahib for you and yours, hoping to see you soon. इसके दौरान बाबा से आपको बहुत ढेर सारे आशीर्वाद, आपको और आपके प्रियजनों के लिए, और जल्द ही आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ। Yours very sincerely, F.H. Primrose Dada Chanji. Chanji also clarified that Baba intended to stay for 15 to 20 days, 30 at most, only until suitable long-term accommodations could be located. Adding, चांजी ने ये भी स्पष्ट किया कि बाबा का उद्देश्य केवल 15 या 20 दिनों तक या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक ही बाबा यहाँ रुकेंगे, या तो फिर केवल जो लंबे समय रहने के लिए दूसरा कोई रहने की सुविधा अच्छी हो जाती है तब तक ही बाबा दूसरी जगह हम ढूंढने तक ही बाबा यहाँ रहेंगे। एडिंग, और आगे लिखते हैं, It has made Baba Sahib very happy to know of your spontaneous offer, which he has graciously accepted. तो बाबा आपने जो खुद दिल से मन से इतना तुरंत आपने ऑफर किया अपना बंगला बाबा और उनके ग्रुप के लिए रहने के लिए, इससे बाबा बहुत खुश है और वो उसे ग्रेशियसली वो उसे उदारता से स्वीकृत कर रहे हैं। Your home will be sanctified and blessed with his august presence, and this will be your opportunity to serve him. उनके रहने से आपके घर पवित्र और आशीर्वादित होंगे और उनकी सेवा करने का ये आपको एक मौका मिला है। The first person in Ceylon to enjoy this privilege. आप ये इस पूरे सिलोन में पहले व्यक्ति है जिसको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। Please take one. समय कम है। Chanji also provided Ratan Shah with a list of everyone in Baba's party, but one very important name was inadvertently left off. On October 26, Vishnu sent a postcard to Chanji alerting him Elizabeth forgot to insert her Kippy's name dog in the list of the group. Please book it with the owner. कंटिन्यू करो ना। तो कौन कौन लोग बाबा के साथ वहाँ रहेंगे, इनकी पूरी लिस्ट चांजे ने उनको भेजी, रतन शाह बिली मौर्या को भेज दी, लेकिन इसमें गलती से एक नाम छूट गया था
तो 26 अक्टूबर को फिर विष्णु मास्टर ने एक पोस्ट कार्ड उनको भेजा, चांची को भेजा और उनको लिखा कि एलिजाबेथ भूल गए अपनी किप्पी या कुत्ते का नाम इस लिस्ट में ऐड करने के लिए इस ग्रुप में, तो प्लीज़ बुक इट विद द ओनर। तो किप्पी का नाम भी ओनर को लिख के बताइए। यस, इतना। इससे मुझे एक याद आया, एक 5 मिनट हमारे पास है और वैसे भी वी आर एट द एंड ऑफ द पेज और नया बड़ा पैराग्राफ है। तो यहाँ एक छोटी घटना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ किप्पी का नाम वो लिस्ट में ऐड करना भूल गए थे। अब जैसे मैंने बताया कि मैं 3 महीने की थी ईस्ट वेस्ट गैदरिंग के समय, तो तब उसमें था कि हर व्यक्ति का नाम ऐड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ये 3 महीने का बच्चे का भी नाम ऐड होना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने मेरा भी नाम ऐड किया था कि नाम लिख के एज 3 months, तो स्किप नहीं होना चाहिए एक भी सोल, बिकॉज एवरी सोल इज डिफरेंट। हर आत्मा तो किपी भी एक आत्मा है, तो उसका नाम भी ये बहुत पर्टिकुलर खास ध्यान दिया जाता था। ये बाबा के यहाँ पर हर सोल का वहाँ पर नाम लिखा जाए। इसका बहुत अर्थ है, गहन अर्थ है। मेरे पिताजी हमेशा उसको कहते थे। तो मैंने सोचती थी कि इसको क्या इतना खास है, इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, पर नहीं, ये इनके दफ्तर में वो नाम दर्ज होना, इसका क्या महत्व है वो आप सब और बाबा ही जानते हैं। आगे 3 मिनट है तो शायद हम आगे पढ़ लें, या किसी को कुछ पूछना है क्या, या अगर पूछना है तो हैंड रेज करो, तो हम रुक जाते हैं। 3 मिनट चर्चा के लिए रखेंगे, या तो फिर आगे कंटिन्यू करते, क्या चाहते हैं बताइए। Continue? Okay, no hand raise. Because of the greatly, okay, thank you Shiraji, greatly increased number, बिल्ली मोरिया, या सुषमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। मेरा गला भी दाद देने लगा। हाँ सुषमा जी बोलिए। अच्छा, आप चाहते हैं बिल्ली मोरिया कुछ बोले? हाँ, यास्मीन जी जय बाबा। आई डोंट नो इफ शी इज इन द पोजीशन, उसका बहुत सराहनीय है। आपको पता है यास्मीन जी इतनी व्यस्त होती है और वो खाना बनाते बनाते उसका पूरा ध्यान इधर कान होता है। देखो आपने तुरंत उसने रिस्पांस दिया है ना, जब हमने पूछा तो भले उसका वीडियो चालू नहीं होगा, वो कुछ भी करती होगी अपना काम, लेकिन उसका कान दिल दिमाग पूरा बाबा में होता है। यास्मीन जी जय बाबा। मैंने खोल दिया है, अगर पॉसिबल है तो माइक खोल के 2 शब्द बोलिए हमारे। जय बाबा जय बाबा। बोलो। हाँ, मैं काम करते करते भी बराबर सुनती हूँ। हाँ, और मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरा सरनेम बिल्ली मोरिया नाम का भी एक बाबा का मंडली में कोई था, तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरा कहीं होगा, मेरा आगे पीछे कोई ना कोई तो। क्योंकि मैं जब छोटी थी तभी ये सब 2 हाथ करके बैठी थी, तभी उसके अंदर बाबा का फोटो है। ओ अच्छा, मैंने पोस्ट किया था, ये आपने देखा होगा। हाँ हाँ हाँ, एक बार ग्रुप के लिए थोड़ा बताएंगे 1 आधे मिनट में। पर मेरे को ये करने को नहीं आता है। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं अभी हाँ, श्रीलंका में जो बिल मोरिया थे, श्रीलंका में रतन शाह बिल्ली मोरिया थे, उन्होंने अपना बंगला बाबा को ऑफर किया था रहने के लिए। जी वो बताया उन्होंने, अगर होंगे तो उनको पता नहीं आगे पीछे। हाँ नहीं, हम सीलोन के बारे में कुछ 1 लाइन बोलना चाहते हैं। सीलोन जो है एक्चुअली इट इज सराउंडेड बाय सॉल्ट वाटर, सी शोर है ना, तो हाँ सॉल्ट वाटर है, तो इसलिए उनको लिए शायद उसी लिए पब्लिक बाथरूम्स बनाए हैं, क्योंकि आफ्टर सी वाटर दे हैव टू बाथ इन टैप वाटर, नहीं तो उनकी स्किन वो हो जाती है। इसीलिए शायद पब्लिक बाथरूम्स उन्होंने बहुत बनाए हैं। जी जी, अभी जय बाबा भी आरती का टाइम हो गया। दोनों को भी थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय।
बाबा को बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। और प्रेयर आप करें।